नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वाईपी न्यूज़ पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जिला पार्षद के चुनाव और सरपंच के चुनावों के लिए हर गांव के अंदर से कैंडिडेट को चुना जा रहा है और युवा जो है उनकी दिलों की धड़कनें जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे उनकी धड़कनें भी तेज हो रही है। और साथ ही साथ कैंडिडेटों की तो बात ही क्या करूँ, जिस तरीके से उम्मीद लगाए बैठे हैं, 2-2 3-3 4-4 सालों से लगातार जो है तैयारी कर रहे हैं, उसके बावजूद पूरे गांव जो है एक पंचायत करके अब एक रीत सी बन गई है। जैसा कि हमने बड़म्बा गांव में देखा, फिर सामण में भी देखा, गांव की पंचायतें होने लगी है, एक भाईचारे की मिसाल पैदा होने लगी है। और उसी के दौरान जो है एक कैंडिडेट को चुना जाता है और पूरी की पूरी उससे उम्मीद होती है। सतेंद्र जी, जिस तरीके से आज आपको चुना गया है, सबसे पहले तो हमारे पूरी चैनल की और पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई। धन्यवाद भाई साहब। सतेंद्र जी, जिस तरीके से चुनाव की तारीखें नज़दीक आ गई है, तैयारियों में लगे हुए थे दूसरे कैंडिडेट भी आपके साथ साथ, आज एक मुकाम पे आ गए, एक मोड़ ऐसा आ जाता है कहीं ना कहीं, जिस तरीके से पंचायत होनी थी और उसके अंदर से कैंडिडेट को चुना जाना था, जब तक आपका नाम नहीं आया था, किस तरीके से आपके दिल की धड़कनें जो है किस तरीके से आप? मैं आपको बताऊं, 3 साल से इलेक्शन लड़ रहा था, लेकिन धड़कनें तो मेरी भी तेज थी, क्योंकि मैं लगातार 3 साल से फील्ड में था। तो सब कुछ सारे सबसे पहले पंचायत ने यही पूछी थी, बस जो भी गामराम फैसला करेगा उसके साथ सब सहमत हैं कि ना है। तो अब सबसे पहले हमने यही कहा था कि गामराम जो भी फैसला कराएगा वो हम उसके साथ होंगे, क्योंकि वोट तो गांव ने देनी है जी। अगर मैं अकेला लड़ूंगा उससे कोई वोट नहीं मिलेगी। तो हमने फैसला छोड़ा था गाँव पे, सारा गाँव ने यही कही थी भाई इकट्ठा होकर जिस भी एक कैंडिडेट को हम उठावाएंगे, क्योंकि इलेक्शन तो सभी भाई साहब 2 साल तो लड़ रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन आगे टल दे गए तो सभी फर्क पड़ता गया। तो सभी भैया ने एक ही, जो भी मेरे कैंडिडेट थे भाई, सब ने एक ही कही थी, जो गामराम जिसका नाम लेगा हम सब उसके साथ होंगे। सतेंद्र जी, जिस तरीके एक घर के अंदर सदस्य होते हैं उनको इकट्ठा करना ही बड़ी मुश्किल बात हो जाती है। आज जैसा कि हमने गांव में देखा, सर्व समिति से आपको चुना गया है, लेकिन यहाँ फिर भी है 2-4 लोगों को हमने सुना कहते हुए कुछ ना कुछ आपका विरोध भी कर रहे थे। उन लोगों को किस तरीके से आप साथ लेके भाई साहब, जैसे एक बार तो विरोध होता ही है, लेकिन सह जब आएगा हमारा भाई को रूस रहा उसमें मनावा भी गए, कोई और होगी उसकी वो कराएं, लेकिन पूरा गाँव मेरा, उसमें 36 बरादरी आगे, युवा आगे, बड़े आगे, बुजुर्ग आगे, उनका सबका मेरा साथ आशीर्वाद सब मेरे साथ हैं। जब वो आज इलेक्शन सतेंद्र नहीं लड़ रहा भाई साहब, फरमाना गांव लड़ रहा है, इलेक्शन मेरा नहीं है, पूरा फरमाना गांव का है। सतेंद्र जी, जिस तरीके से आपके सामने अमित रांगी है और बेड़वा गांव से भी एक कैंडिडेट है। अमित रांगी की मैं बात करूं तो सामन तप्पे ने पूरे की पूरी पंचायत करके उसको आगे निकाल गया, पूरे के पूरे 6 गांव उनके साथ है। क्या लगता है वहां से वोट निकालना कितना आसान और कितना मुश्किल आपके लिए रहना? देखो भाई साहब, बिल्कुल संघर्ष करेंगे। वोट तो ये तो कोई वाह नहीं है कि वोट उसको समर्थन करेगा वोट नहीं मिलेंगी। हम अपना काम करेंगे, पूरा गाँव जी जान से लड़ेगा, तो वोट तो हम लेके आएंगे भाई साहब, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सतेंद्र जी, युवा आपके साथ जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, युवा के अंदर जोश है, लड्डुए बांटना स्टार्ट हो गए, मिठाइयाँ बांटी जा रही है आपकी तरफ से। गाँव वाले, एक गाँव नहीं, फरमाना ही नहीं, और भी आसपास जितने गांव आपके साथ में आते हैं, जिन लोगों के यहाँ वोट गिरने जा रही है, उनके लिए क्या कुछ आप खास करने जा रहे हो और क्या है मुद्दे जो रहने वाले हैं आपकी तरफ से? भाई साहब, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे इन 8 गाँव में पानी निकासी का, क्योंकि जब भी बरसात होती है तो हमारे गाँव में सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो गलियों में पानी भर जाता है, गलियों में भी, और दूसरा है खेती में जो बरसाती पानी है वो खेती में भी समस्या कर रहा है। तो दोस्तों, जिस तरीके से मैं जिक्र कर रहा था, लड्डू मिठाइयाँ बटनी स्टार्ट हो गई और सतेंद्र का मुंह मीठा करके जो है इस चुनाव की जो तैयारियाँ, और साथ ही साथ मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा जिस तरीके से मेरा भी मुंह मीठा कराया गया है। उम्मीद करते हैं सतेंद्र भाई, जिस तरीके से किसी भी कैंडिडेट को चुना जाता है तो उससे पूरे गांव वाले और आसपास के लोगों को बड़ी उम्मीद होती है। जो मुद्दे आप लेके चलो, ऐसे मुद्दे लेके चलो और पूरे पूरे के गांव को साथ लेके चलो। अब अंतिम सवाल आपसे, क्या कुछ जो युवा आपको देख रहे हैं उनको संदेश देना चाहोगे? भाई साहब, सबसे पहले तो मैं मेरे युवा साथियों देके अपील करूंगा, हमारा युवा जो वर्ग वो नशे में पड़ गया है। सबसे तो पहले तो उनके नशे के लिए दूर करने के लिए, चाहे वो खेल की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी रहेगी शिक्षा और चिकित्सा की। उसके बाद बच्चों के लिए खेल का ग्राउंड हो, स्टेडियम की बात है, या कोई और भी जो भी है, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा भाई साहब। तो सतेंद्र ने जिस तरीके से बताया नशे की बात की, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि नशे की मैं बात करूं तो यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी जो है वो नशे को लेकर के मुहिम चलाई। और सतेंद्र जी उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द जो इनको ड्यूटी दी गई है, सौंपी गई है, उसको इसी तरीके से आगे निभाते चले और चुनाव का भी रिजल्ट आपके लिए अच्छा ही बने। बिल्कुल भाई साहब। तो थैंक यू दोस्तों, जिस तरीके से लगातार मैं हर गांव से, हर शहर से आपके साथ लगातार जुड़ा रहता हूं, अब तक नई नई अपडेट लेके आता हूं, इसी तरीके से आपका सहयोग बना रहे। तो दोस्तों, इसी तरीके से जितनी भी अपडेट हमारे पास आती है लगातार आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो जिस तरीके से आज जो है सतेंद्र को चुना गया है पूरे गाँव के सहयोग से, एक पंचायत हुई और उसके दौरान एक कैंडिडेट का नाम निकल के आया, सतेंद्र को चुना गया है।
किस तरीके से सतिंदर आपके साथ गांव में रहता है, किस तरीके का इनका व्यवहार रहा है और आज इनको चुना गया है, तो इनके ऊपर भी जो है पूरे गांव का भार अब आ गया है। क्या कुछ आपके सतिंदर के बारे में? तो जी पिछली योजना के अंदर सत्येंद्र को अच्छी वोटों से सरपंच बनाया गया था। उस टाइम का कार्यकाल को देखते हुए भी इसकी छवि अच्छी थी और पिछले 5 साल से लगातार फील्ड में काम कर रहा है। कोई भी धार्मिक संस्था हो, गौशाला हो, बच्चों के खेल का मैदान हो या किसी भी प्रकार की सहयोग की हो, वहाँ ये आगे मिलता है। तो उम्मीद कर सकते हैं जो लोग वोट डालने वाले हैं सतिंदर से, उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ वाकई आने वाले समय में भी ये जिस तरीके से आपके द्वारा बताया जा रहा है कि पहले भी गांव के अंदर अच्छा काम किया है, आगे भी इसी तरीके से जो है अच्छा काम करते रहेंगे। हाँ, पूरे दिल से उम्मीद की जाती है, इसीलिए तो पूरा गांव ने इसका एक साथ इकट्ठे होकर न सहयोग किया है। सर्व समिति से गांव ने इनको चुन दिया। दो भाई और थे, उन्होंने इनका पक्ष में अपना फैसला दे दिया, भाई हम इसके साथ हैं और कोई भी गांव से दूसरा फार्म भी नहीं भरा जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि हर गांव से जहां भी जिस तरीके से गांव आते हैं एक तपा होता है, जैसे सामने में देखा बनम्बा गांव के अंदर देखा अपना एक एक कैंडिडेट आगे लेके आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं इसी तरीके से जो गांवों का भाईचारा बना रहे और पंचायतें जो एक परंपरा पुराने समय से निभाते आ रहे, युवा भी इन पंचायतों में शामिल होए और इनको देखे किस तरीके से जो है पंचायत के अंदर निर्णय लिया जाता है और हर कोई बच्चे छोटे से लेके बड़े तक हर कोई जो गांव के लोग हो हर उस फैसले को मानने के लिए तैयार रहते हैं।